का सातवां क्लास है। चलिए इधर देखिएगा सभी लोग, इधर देखिएगा। देखे तो आज एक अलग टाइप का हम मैथ बता रहे हैं, ठीक है। इधर देखिएगा, इधर इधर अगर मान लीजिए कोई AP है A1 और इसका दूसरा पद A2, तीसरा पद A3, चौथा पद A4, इसी तरह आपका डॉट 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 एनवा पद तक चले और आपको बोले AP का योग ज्ञात कीजिए। क्या चीज बोले? AP का योग ज्ञात कीजिए। अगर योग का आएगा कि इसका आपको योग निकालना है, क्या चीज? योग। तो याद रखिएगा SN का फॉर्मूला बैठाना है। SN का फॉर्मूला क्या होता है? n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। और जब, इधर देखिएगा, और जब AP में AP का, इधर देखिए, जब AP का अंतिम पद का मान दिया रहे तब SN का जो फॉर्मूला बैठाना है वो फॉर्मूला बैठाना है n/2 a प्लस an। इधर देखिएगा, अगर बोलेगा कोई भी श्रेणी AP में है और उसका योग ज्ञात कीजिए, क्या चीज? आपको दे देगा AP के प्रत्येक पद का योग ज्ञात करने के लिए। तो योग का जैसे फॉर्मूला बोले तो SN बराबर क्या होगा? n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी हो जाएगा। लेकिन याद रखना, जब AP में अगर देख लीजिए कि अंतिम पद का मान दिया हुआ है, अंतिम पद का मान दिया हुआ है, तब ये SN बराबर आप इस फॉर्मूला पे जा सकते हैं, n/2 इंटू a प्लस an। an का मतलब क्या हुआ? अंतिम पद, या an को ही हम लोग L से इंडिकेट करते हैं, लास्ट पद है ना। क्या समझे? इधर देखिएगा, अगर हम आपसे पूछे, ये दो फॉर्मूला आपके जेहन में रखना है। इधर देखिए, योग AP के n पदों का योग का फॉर्मूला, मतलब SN बराबर अगर फॉर्मूला पूछेगा तो n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। और जब AP में अंतिम पद दिया हुआ रहेगा तब योग का फॉर्मूला SN बराबर n/2 इंटू a प्लस an। ये याद रहेगा आप लोगों को? ठीक है, इसको मिटाते। इधर देखिएगा, बोलिए क्या है क्वेश्चन? AP 8,3, -2, डॉट 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 अर्थ। इधर देखिए 22 पदों का योग निकालने के लिए बोल रहा है। क्या चीज निकालने के लिए बोल रहा है? 22 पदों का योग। क्या चीज निकालने बोल दिया आपको? बोला 22 पद तक योग निकालना है। मान लीजिए AP में यही दिया हुआ है और उसका बोल रहा है कि 22 पदों का योग निकालना है। इधर देखोगे, अब बोलेगा योग निकालना है ना, योग को हम S22, अब A22 नहीं लिखेंगे, A22 लिख देंगे तो ये 22 पद हो जाएगा। अगर S22 लिख दिए तो इसका मतलब होगा 22 पदों का योग का बात हो रहा है। क्या समझे? ठीक है, इधर देखोगे, अब बोलेगा सर यहाँ तो A बराबर कितना है? क्लियर है, A बराबर 8 है। और D सार्वंतर की बात करते तो दूसरा पद घटा पहला पद, 3 में घटा 8, कितना होगा? -5। यही है ना। इधर देखिएगा, आपको योग निकालने के लिए बोला है। क्या चीज निकालने के लिए बोला है? योग। किसका? 22 पदों का। किसका? यहाँ पर देखो क्या SN का फॉर्मूला क्या होता है? n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही फार्मूला होता है। यहाँ पर देखोगे SN होता है ना, अभी जो फार्मूला लिखा है SN, यही ना लिखा है। यहाँ पर मतलब n की जगह पर कितना आ गया? 22। मतलब पदों की संख्या यहाँ पर क्लियर बोल रहा है कि 22 पदों का योग निकालना है। कितना? अब 22 पदों का योग तो वो क्लियर बोल दिया आपको कि 22 पदों का योग निकालना है। इधर देखोगे तो n की जगह पर कितना हो गया? 22/2। 2a का मान देखो तो यहाँ पर है क्या?
8, n का मान तो 22 है, -1, d का मान कितना है -5, दुक्का से 22 के बार में 11, 2 गुना 8 कितना हुआ 22 में घटा 1, ब्रैकेट हटेगा -5, इधर देखिए 11, 16 प्लस गुना माइनस तो माइनस, 21 गुना 5 कितना हुआ 105। कोई दिक्कत? यहाँ पर देखोगे 11 ब्रैकेट हटेगा क्या होगा, आप ही बताइए, प्लस में 16 है माइनस में 105 है, तो घटाना है, कितना घट के आ जाएगा 15 में 6 गया 9, आई कितना बचा 9, 9 में 1 गया 8, -89, क्योंकि माइनस का चिन्ह बड़ा है। अब इधर देखिए 89 गुना 11 करो तो 9, 9 8 17, 17 और 8 1 9, तो क्या हुआ -979। यही आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर डी में है। क्या ये मैथ आया समझ में क्या? चलिए फिर से एक बार रिपीट कर देते। इधर देखिए आपको एपी दिया हुआ है और बोल रहा है 22 पदों का योग निकाल करके दिखाओ। क्या चीज? इस 22 का मतलब वही हुआ। तो आप देख लीजिए एपी में प्रथम पद 3 है, सार्वंतर दूसरा पद घटा पहला पद तो निकल गया -5। कोई दिक्कत? इधर देखिएगा अब यहाँ पर 22 पदों का योग दिया हुआ है, 22 पदों का मतलब पदों की संख्या कितना दिया हुआ है 22, मतलब अब एस एन का फॉर्मूला यही होता है, एस एन बराबर n/2 2a + n-1 × d। अभी जस्ट बताए है ना, यहाँ पर n का मान कितना हो जाएगा 22, तो 22/2 2 गुना 8, ठीक है, a का मान 8 है प्लस n का मान 22 -1, d का मान कितना -5, 2 गुना 8 16 किए, 22 में 1 गया 21 और ये तो गुना में -5 हो गया है ना। 16 21 गुना -5 करेंगे तो 105, 16 में -105 गया तो -89, 11 गुना -89 किए तो -979 आया। आ गया आंसर जो ऑप्शन नंबर डी में है। आ गया समझ में? मिटा दें? चलिए ठीक है। देखिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन क्या है, देखो तो इधर बोलिए। एपी 2,7,12,... चलिए इधर देखो 10 पदों का योग निकालने के लिए बोल रहा है आपको, 10 पदों का योग निकालने के लिए बोल दिया। यहाँ पर देखिए तो और आसान है भाई, सेम टू सेम उसी तरह जाएगा। यहाँ पर एपी में प्रथम पद कितना है 2, सार्वंतर की बात करते हो तो 7 में घटा 2 होगा, दूसरा पद घटा पहला पद, याद है ना, 7 में घटा 2 कितना हुआ 5। इधर देखिए 10 पदों का योग निकालने के लिए बोल दिया। क्या चीज? क्लियर बोल रहा है कि 10 पद तक योग निकालना है, तो n/2 होता है, तो n का मान तो डायरेक्ट लिख दे 2। इधर देखो n का मान डायरेक्ट 10, क्योंकि आपको बोल रहा है क्या कि 10 पदों का योग, मतलब यहाँ पर n/2 होता है, तो n का मान कितना हो गया 10। इधर देखो 2a होता है ना, a का मान कितना है 2 प्लस n-1 होता है। अरे 10 पदों का योग बोला है तो 10 - 1 इंटू d होता है, d मतलब सार्वंतर, अरे सार्वंतर का मान तो 5 है। कोई दिक्कत? इधर देखो दुक्का से 10 क्या बार में 5 बार में, 2 गुना 2 10 में घटा 1, अब ब्रैकेट हटेगा 5, 5 प्लस 4, 9 गुना 5 45, बहुत अच्छा। 5 ब्रैकेट हटेगा क्या होगा जी गुना, 4 और 45 49, वाह। 9 गुना 5 45, हाथ में रहा 4, 5 के 20, 20 4 24, 245 हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर ए में है। क्या ये मिटा दें? सेम टू सेम उसी तरह था, ठीक है। अभी जैसा नेक्स्ट पिछले क्वेश्चन बताए, जैसा पिछला क्वेश्चन था वही अभी ये क्वेश्चन है। मिटा दें? आ गया समझ में? ठीक है। चलिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखें तो क्या है। इधर देखिए आपको बोल रहा है क्या, एसन बराबर क्या फॉर्मूला होगा। इधर देखो आपको क्लियर वो बोल दिया, क्या बोला है क्वेश्चन। इधर देखिए इनमें पद का योग दिया हुआ है एस, तो एसन बराबर क्या फॉर्मूला होगा n/2 2a + n-1 इंटू d।
यही तो फार्मूला होता है इनमें पदों के योग का फार्मूला। इनमें पदों के योग का फार्मूला n/2 2a + n-1 इंटू डी। अभी जो सूत्र जो फार्मूला लिखा है बस यही है। ठीक है, यही हो गया आंसर जो ऑप्शन नंबर ए में है। ये तो फार्मूला है, इसमें क्या पूछेंगे आया कि ना आया समझ में। ये तो अभी जस्ट पीछे फार्मूला बताए ना, बस वही तो है, इसमें हम थोड़ी कुछ पूछने वाले हैं। डायरेक्ट याद रखो, इधर देखो, इन पदों का योग का फार्मूला बोले या एन बराबर बोले तो डायरेक्ट बोलिए n/2 2a + n-1 इंटू डी। अगर बोलेगा अच्छा जब बताइए तो अगर एपी में अंतिम पद दिया हुआ है तब क्या फार्मूला होगा, बोलिए बोलिए। हाँ, n/2 इंटू ए प्लस an, या an के जगह पर l भी लग सकता है। ठीक है, ठीक है, मिटा रहे इसको। ठीक है, चलिए इधर देखें तो इधर नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन बोलिए क्या है। हाँ इधर देखिए, बोल रहा है प्रथम n प्राकृतिक सम संख्या का योग निकालने के लिए। इधर देखिए योग निकालेंगे, सम संख्या यही ना होगा, 2 4 6 8 10। बोल रहा है इसी तरह आपको n पद तक का योग ज्ञात करके बताना है। इधर देखोगे, इधर यहाँ पर a का मान अगर कोई पूछेगा तो कितना बोलिएगा, 2। प्रथम पद 2 है कि नहीं, सार्वयंतर का सूत्र, दूसरा पद घटा दूसरा पद 4 है, घटा पहला पद 2 है, 4 में घटा 2 तो कितना हुआ 2। इधर देखिए एसन, इसका फार्मूला क्या होता है, n/2 2a का मान कितना है 2 + n-1 डी का मान कितना है 2। इधर देखोगे n/2 2 गुना 2, ये 2 अंदर घुसाओ, 2 गुना n तो 2n, 2 गुना -1 तो -2। इधर देखिएगा n/2 4 में घटा 2 तो कितना हुआ 2 + 2n। कोई दिक्कत, यहाँ पर देखो तो दोनों में 2 है ना, 2 कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ पर क्या बचा 1, और यहाँ पर क्या प्लस n बचा है कि ना, 2 से 2 कैंसिल। तो यहाँ पर इसको लिखेंगे n इंटू 1 + n को हम लिख सकते हैं n + 1, क्योंकि प्लस में इधर उधर कर सकते हैं, है ना। यही हो जाएगा। इधर देखिए आंसर जो ऑप्शन नंबर सी में है। अगर आपको इधर देखोगे एक बात याद रखिएगा, अगर आपको बोल दे प्रथम सम संख्याओं का योग, प्रथम सम संख्याओं का योग है ना, प्रथम सम संख्याओं का योग का फार्मूला आपको यही रखना होगा, n इंटू n + 1, n इंटू n + 1। अगर आपको बोल दे ये याद रखना है, सम संख्या अगर आएगा तो उसका योग का फार्मूला क्या होगा, n इंटू n + 1। कौन सम संख्या का योग का बोलेगा, तब सम संख्या के योग का फार्मूला अगर आएगा तो लिखना है n इंटू n + 1। याद रहेगा, इसको मिटा रहे हैं। ठीक है, चलिए इधर देखिए तो इधर 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 क्या क्वेश्चन बोलिए तो। अबरी देखिए n प्राकृतिक विषम संख्या, इधर देखो विषम संख्या क्या होगा, 1 3 5 7 9, उसी तरह चलते 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 कहाँ तक, n पदों तक। कितना n पद तक हम गए हैं। इधर देखिएगा, अगर इस एपी की बात करते हो तो पहला पद कितना 1, सार्वयंतर की बात करते हो तो दूसरा पद घटा दूसरा पद यही है ना, घटा पहला पद, 3 में घटा 1 कितना हुआ 2। इधर देखिए एसएन की बात करते हैं तो n/2 2a का मान कितना है 1 + n-1 डी का मान कितना है 2। इधर देखो तो n/2 2 गुना 1, ये 2 से अंदर गुना करो, 2 गुना n तो 2n, 2 गुना -1 -2 + 2 -2 खत्म, बचा क्या n/2 गुना यहाँ पर क्या हुआ 2n, 2 से 2 खत्म तो n गुना n पे स्क्वायर। यही आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर बी में है। इधर देखोगे, इधर 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 अगर आपसे कोई पूछ ले कि बताओ बाबू विषम संख्याओं का योग का फार्मूला क्या होता है, अगर एपी में
आपसे पूछ ले प्रथम विषम संख्याओं का योग का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप बोलेगा विषम संख्या में एन स्क्वायर, ठीक है, विषम संख्या में एन स्क्वायर, विषम संख्या का योग का, इधर देखिएगा सम संख्या का योग का फॉर्मूला अगर हम पूछेंगे तो आपको बोलना होगा n इंटू एन प्लस वन, ठीक है। अगर हम पूछेंगे विषम संख्या का योग का फॉर्मूला अगर पूछें तो आपको बोलना पड़ेगा n पे स्क्वायर। ये दो फार्मूला आपको याद रखना है, ये दो फार्मूला आपको याद रखना है। याद हो जाएगा, इसको मिटा सकते हैं। चलिए ठीक है, देखिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन क्या है, बोलिए तो। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन इधर देखिए, बोल रहा है क्या n लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग किया। इधर देखो, इधर प्राकृतिक संख्या क्या होता है, एक प्राकृतिक संख्या वैसी संख्या जिससे किसी वस्तु को हम लोग गिन सकते हैं, जिस संख्या से हम किसी वस्तु का काउंटिंग कर सकते हैं उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। मतलब जो ऊपर से खोदा, जो संख्या को उतारा, हम लोगों को खोदा कौन संख्या हम लोगों को पहले पता था, एक के बारे में पता था, दो के बारे में, तीन के बारे में, चार के बारे में, पाँच के बारे में। कभी सुने हो एक का खोज कोई किया है, लेकिन हाँ आपको पता है जीरो का खोज आर्यभट्ट किया है। कभी भी एक का पता है, दो का पता ऊपर से खोदा दिया है। तो एक से लेकर के जितना भी संख्या होगा सबका खुदा हम लोगों को जानकारी दिया है ना, तो वो उसको बोलते हैं हम लोग प्राकृतिक संख्या। जो प्रकृति से आया है उसको हम लोग प्राकृतिक संख्या बोलेंगे, ठीक है। तो लगातार प्राकृतिक संख्या, इधर देखो एक के बाद क्या होता है दो, दो के बाद तीन के बाद चार, उसी तरह चलते 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 इन पदों तक का बोल रहा है, आपको योग बताना है। बोल रहा है लगातार प्राकृतिक संख्याओं के n पदों तक का योग का फॉर्मूला बताना आपको। इधर देखिए का मान क्या होगा, यहाँ पर देखो तो a का मान कितना है, एक, प्रथम पद एक है कि नहीं, सार्वय अंतर का सूत्र होता है, दूसरा पद घटा, दूसरा पद कितना है घटा, पहला पद क्या है दो में घटा एक, एक, बहुत अच्छा। इधर देखोगे एस एन, योग का बात बोल रहा है ना, योग जैसे बोलेगा तो हम एस एन के पास जाएंगे, ठीक है। इसका सूत्र होता है n बटा दो, टू ए का मान कितना है एक, प्लस n माइनस वन इंटू डी, डी का मान कितना है एक। इधर देखोगे n बटा दो, दो गुना एक, एक से इसको गुना कीजिएगा कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, ये तो वही रह जाएगा n माइनस वन। इधर देखोगे n बटा दो, यहाँ पर देखो दो में घटा एक कितना हुआ एक, प्लस n, यही ना हुआ। इधर देखोगे फिर n बटा दो, इसी बात को हम घुमा के लिख देते n प्लस वन। याद रखिएगा, इधर देखिए, इधर 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 अगर आपको पूछे लगातार प्राकृतिक संख्या का योग क्या होगा तो आपको तुरंत बोल देना है, चाहे आप इसको इस तरह लिख दीजिए n इंटू एन प्लस वन बटा में दो, चाहे आप इसी बात को तोड़ करके लिख दीजिए n बटा टू इंटू एन प्लस वन। यही दोनों फार्मूला है, चाहे ये वाला लिखिए या ये वाला लिखिए, एक ही है। अगर कोई पूछे आपसे कि बताओ बाबू लगातार प्राकृतिक संख्या का योग का फार्मूला क्या होता है, तो बोलेगा सर n इंटू एन प्लस वन बटे में दो, ठीक है। यही आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर बी में है। आ गया समझ में, मिटा दे, ये फार्मूला याद रखिएगा, हम लिख देते हैं यहाँ पर, ये आप लोग भी उतार लीजिएगा कॉपी में। लगातार प्राकृतिक संख्या का योग, अगर बोलेगा लगातार प्राकृतिक संख्या का योग का फार्मूला तो बोलना n इंटू एन प्लस वन बटे में दो। ये फार्मूला आप लोगों को याद रहना चाहिए। हम अगर कभी पूछे तो आप लोगों को तुरंत बताना, और पूछेंगे कभी क्या, इसी एपी में हम पूछेंगे, और इसमें पूछेंगे प्रोबेबिलिटी में, प्रायिकता में भी ये पूछेंगे हम आपसे, और ये सब फार्मूला हमको बताना होगा आपको, ठीक है। मिटा रहे इसको, ठीक है। चलिए इधर देखें तो नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन,
इधर दिखेगा क्या है क्वेश्चन, इधर देखिए 0 से 50 के बीच में, इधर देखो बच्चे, कोई हल्ला नहीं करोगे, इधर देखो 0 से 50 के बीच विषम संख्या का योग पूछ रहा है। तो आप ही बताइए 0 और 50 के बीच में कौन कौन विषम संख्या, एक है, बहुत अच्छा, 3 है, 5 है इधर देखिए डॉट 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 डॉट, और लास्ट बोलिए विषम संख्या क्या होगा, तो बोलिएगा 49 है ना। इधर देखोगे, इधर 49 हो गया। यहाँ पर देखिए आप एपी का पहला पद क्या है जी, एक, सार्वंतर की बात करोगे डी का तो क्या होगा सूत्र, दूसरा पद घटा पहला पद, दूसरा पद 3 है घटा पहला पद 1 है, 3 में घटा 1 कितना हुआ 2। अब यहाँ पर देखिए एन मतलब अंतिम पद का मान देखो कितना है 49। यहाँ तक किसी को दिक्कत है, आपको बोल रहा है क्वेश्चन पहले समझो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। इधर देखिए, इधर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 0 और 50 के बीच में जो विषम संख्या निकल रहा है उसका आप योग निकाल करके बताइए। 0 और 50 के बीच में जो विषम संख्या निकल रहा है उसका आपको योग ज्ञात करना है। इधर देखिए 0 और 50 के बीच में विषम संख्या बोलते हैं तो 1 है, 3 है, 5 है। उसी तरह हम पूरा थोड़ी लिखेंगे, ऐसा पहले एपी ने न था तब ऐसा किया जाता था, 1 3 5 7 9 11 13 15 सबको बैठ करके जोड़ते थे। लेकिन अब तो एपी का दौर है, एपी से क्या होता है ना, हमको क्या करना है, अच्छा पता है 0 और 50 के बीच में 1 है सर, 3 है, 5 है और लास्ट बताइए 49 है सर, ठीक। अब यहाँ पर देखिए प्रथम पद 1 है, सार्वंतर का सूत्र, दूसरा पद घटा पहला पद बराबर 2 हो गया, 3 में घटा 1 तो ना हुआ 2, और ये तो अंतिम पद का मान दिया हुआ है ना, तो ए एन, इधर देखोगे इधर, अब ये ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस n-1 इंटू डी बराबर क्या 49। ए का मान आपके सामने है क्या, 1 प्लस एन का मान मालूम नहीं है आपको, डी का मान मालूम है आपको 2, 49। अच्छा आप ही बताइए प्लस 1 उधर जाएगा तो 49 में -1 कितना होगा 48, बहुत अच्छा, 49 में -1 घट गया तो 48। यहाँ पर देखिए बचा क्या n-1 इंटू 2, ये गुना में 2 इधर आया तो भाग में होगा, दुक्का से डायरेक्ट यहीं पर कटा दो 24। इधर देखो -1 है, उधर फेंकेगा तो 24 प्लस 1 25, एन का मान पता चल गया 25। हमको ये थोड़ी निकालने बोला है, हमको तो बोला है 0 और 50 के बीच में आप विषम संख्या का योग निकालिए। क्या चीज़, योग, टोटल योग फल बताओ। यहाँ पर देखो लिखो, अब आपको योग निकालने बोला है ना। इधर देखिए तो आपको पता है एसन, और आपको ये भी पता है जब अंतिमा पद दिया हुआ रहेगा, अंतिमा पद जब दिया हुआ रहेगा तो एसन का फार्मूला छोटा वाला लगा देना, n/2 a प्लस एन वाला फार्मूला आपको पता है, नहीं वाला लिखा है ना फार्मूला, अभी जस्ट पढ़ा के आ रहे हैं। एन का मान देखिए कितना है 25, बहुत अच्छा, बटा 2, ए का मान कितना है जी, यहाँ पर देखो ए का मान 1 है, ए मतलब प्रथम पद 1 है। अच्छा एन का मान देखो तो कितना है, एन का मान 49, बहुत अच्छा 49। इधर देखो 25/2 ब्रैकेट हटेगा, गुना में 1 प्लस 49 कितना हुआ 50, दुक्का से 50 क्या बार में 25 बार में, तो 25 गुना 25 करते हैं तो 625, यही आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर बी में है। इधर देखिएगा, आया समझ में, ये मैथ आ गया समझ में, इसको मिटा दें, चलिए ठीक है। देखिए तो नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन बोलिए तो क्या है, एक 1000 धन संख्या मतलब धनात्मक संख्या का योग। इधर देखो मतलब 1 2 3 4 5, इसी तरह कहाँ तक चलिएगा, 1000 तक आपको चलना पड़ेगा। बोला 1000 तक धन पूर्णांक का योग ज्ञात कीजिए। आप 1 से लेकर के, मतलब धन पूर्णांक कहाँ से 1 से लेकर के स्टार्ट हुआ है ना, 1 हुआ 2 हुआ 3 हुआ 4 हुआ
उसी तरह आप कहाँ तक काउंटिंग करते करते जाइएगा, 1000 तक, और सबका योग ज्ञात करना है। अब सोचिए अगर एपी का ट्रिक से नहीं मालूम रहता तो 1000 तक धन पूर्णांक का योग ज्ञात करने के लिए हमको क्या पापड़ बेलना पड़ता है ना। लेकिन यहाँ पर तो आसान है। इधर देखो तो आप बोलिएगा सर ए का मान तो आपके सामने दिख रहा है, एक प्रथम पद, सार्वंतर का सूत्र, दूसरा पद घटा पहला पद, दूसरा पद 2 है, घटा पहला पद 1 है, 2 में घटा 1, 1। और ये तो सर आपका 1000 धन पूर्णांक तक निकालना है, तो पदों की संख्या तो आपको पता है सर कि इसमें 1000 तक जाना है। मतलब n का मान कितना हो गया, 1000, कितना, 1000, n का मान 1000 तक जाना है। चाहे n बोल दो, इसी को बोलो, अंतिम पद का मान भी तो पता है सर 1000 है, तो चाहे आप इधर से जाइए या उधर से जाइए, आंसर तो वही आएगा सेम। इधर देखो, इसलिए आपको पता है एस एन बराबर क्या सूत्र होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। इधर देखोगे, इधर 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 एस 1000 पद तक निकालने के लिए बोला है ना। n का मान कितना हुआ, 1000 बटा में 2, 2 a का मान कितना है 1, n का मान तो 1000 है, माइनस 1 डी का मान 1। बहुत अच्छा। दुक्का से 1000 क्या बार में, 500 बार में। बहुत अच्छा। 2 गुना 1, 1000 1 में घटा दीजिए 1 को, 999, ब्रैकेट हटेगा क्या होगा, गुना 1। इधर देखो तो 500 2 999 गुना 1 कितना हुआ, 999 ही हुआ। बहुत अच्छा। इधर देखो 500 ब्रैकेट हटेगा गुना, अच्छा बताओ तो 2 प्लस 999 कितना हुआ जी, तो बोलिए 1001 हो गया सर। कोई बड़ी मैथ है, 1001। अब इसको गुना करना है, इसको गुना कीजिएगा, इसको ऐसा कीजिए 5 से गुना कीजिए, 5005। अब 2 जीरो है, यहाँ पर लगा दीजिए, यही आंसर आएगा जो ऑप्शन नंबर बी में है। क्या ये मैथ आया समझ में? देखते हैं आपको एपी का जब ट्रिक से फॉर्मूला पता रहेगा, एपी चैप्टर जो पढ़े हुए रहिएगा, तो फटाक से 1 से 1000 तक का संख्या का योग निकाल लीजिएगा। अगर जिसको एपी नहीं पता, बैठ करके 1 से लेकर के तो पहले 1000 तक संख्या लिखेगा और सबको बैठ करके जोड़ेगा। और जो एपी पढ़ा हुआ रहेगा तो बोलेगा कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें प्रथम पद पहले ढाई से लिखेगा, एक कॉलम बनाएगा सूची। अब बोलेगा ठीक है सर, प्रथम पद कितना है, सार्वंतर कितना है, 1000 तक, इनका मान 1000, डायरेक्ट फॉर्मूला पे हो इतना आ गया। आओ बच्चा बैठ करके जोड़िए रहे, उसको लगेगा 10 दिन, आपको लगेगा 10 सेकंड। क्या समझे? तो मिटा रहे इसको, ठीक है। सभी लोग इधर देखोगे, नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन क्या है। इधर देखो 1 से लेकर के कहाँ तक बोल रहा है, 100 तक। चलते चलो 100 तक। कहाँ तक बोला है, बोला यहाँ से लेकर के यहाँ तक सबको जोड़ करके बताइए कितना योग आया। तो आप बोलिएगा सर रुकिए 1 मिनट, प्रथम पद का मान कितना, 1, सार्वंतर का सूत्र, दूसरा पद घटा पहला पद, 2 में घटा 1 कितना हुआ, 1 हुआ। बहुत अच्छा। यहाँ पर देखो कहाँ तक था हमको जोड़ते रहना है, 100 तक। कहाँ तक, 100 तक। तो एस एन का फार्मूला रखो, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। यही ना फार्मूला लिखा है हम। n का मान कितना, 100/2, 2a का मान कितना, 1, n का मान कितना, 100 माइनस 1, अब डी का मान कितना है, 1। 2 से 100 क्या बार में, बहुत अच्छा, 50 बार में। 2 गुना 1, 2, 100 में घटा 1, 99, ब्रैकेट हटेगा 1। इधर देखो 50, 2, यहाँ पर देखो प्लस 99 गुना 1, 99, अच्छा 99 और 2, 101, 50 गुना 101। अच्छा इसको 101 को पहले 5 से गुना कीजिए आप। कैसे कीजिएगा, 505 और 1 जीरो और है, 1 जीरो और बैठा दीजिए, यही आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर बी में है। क्या ये मैथ आ गया समझ में? इसको मिटा दें, चलिए ठीक है। चलिए इधर देखिए तो नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन क्या है।
इधर देखिए बोल रहा प्रथम 200 प्राकृतिक संख्या का योग बताइए। 1 2 3 4 उसी तरह डॉट 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 कहाँ तक जाना है? 200 तक आपको जोड़ने के लिए बोल रहा है। बोल रहा है 1 से लेकर के 200 तक का जोड़ हमको बताइए, योग कितना हुआ। इधर देखिए आपको पास एपी है, ए बराबर यहाँ पर देखो प्रथम पद सर्वंतर का सूत्र, दूसरा पद घटा पहला पद, 2 घटा 1 कितना हुआ? 1। यहाँ तक देखो पद कहाँ तक हमको जोड़ते हुए जाना है? 200 तक। एस एन का फॉर्मूला क्या होता है? n बटा 2। n का मान कितना है? 200 बटा 2। 2a, a का मान कितना है? 1 प्लस n माइनस 1, वो 200 माइनस 1। d का मान कितना है? 1। इधर देखिए 200 में कै बार में? 100 बार में, 100 बार में 2 गुना 1, 200 में 1 घटा 199, ब्रैकेट हटेगा गुना 1। इधर देखिए 100 2 प्लस 199 गुना 1 तो 199। इधर देखिए 100 ब्रैकेट हटेगा 199 और 2 कितना हुआ? 201। अब इसको आप गुना कर दीजिए, इसको गुना कर दीजिएगा तो क्या होगा? 102 और 2 0 लगा दीजिए, बस यही आंसर हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर बी में है। क्या आ गया समझ में? इसको मिटा रहे हैं। चलिए ठीक है, आज का मैथ यहीं तक रहने भी दीजिए, टाइम भी हो गया है। ठीक है, आज का क्लास यहीं पर ख़त्म होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है।